हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर कौन सा था, अभी कैसा कंप्यूटर है और बीच बीच में कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया और उस कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है। इन 1982 चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इंजन। इस कंप्यूटर को डिफरेंशियल इंजन भी कहा जाता था। इन दिस कंप्यूटर बेबेज यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिक मशीन लाइक डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इस कंप्यूटर को बनाने में बेबेज ने कुछ अलग अलग तरह के मशीनों का इस्तेमाल किया था, जिसमें डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन का भी इस्तेमाल किया था और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन 1946 फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड। इन दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड। 1946 ईस्वी में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का बनाया गया, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। फ्रॉम फर्स्ट कंप्यूटर टू मॉडर्न कंप्यूटर देयर वाज सो मेनी डिवाइस वाज चेंज्ड। पहले कंप्यूटर से लेकर के अभी के जो वर्तमान में कंप्यूटर है, उन कंप्यूटर के बीच में बहुत सारे डिवाइसों को बदला गया, डेवलप किया गया। इन डिवाइसों को जो डेवलप किया गया, कब कब किस किस डिवाइस को डेवलप किया गया, उसी डिवाइस को डेवलप के जो पीरियड है उसी को जनरेशन कहा जाता है। हमारा जनरेशन 5 जनरेशन में बांटा गया है कंप्यूटर को। पहला 1946 से 1956, दूसरा 1956 से 1964, तीसरा 1965 से 1971, चौथा जनरेशन 1971 से 1985 और पांचवा जनरेशन जो अभी चल रहा है 1985 से अभी तक। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 to 1956। पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो जनरेशन है, जो पीरियड बताया जाता है, वो 1946 से 1956 का है। ENIAC ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय JP Eckert एंड JW Moseley। यहां हम कैलकुलेटर का वर्ड यूज किए हैं। कहीं कहीं कैलकुलेटर के बारे में बताया गया है, कहीं कहीं कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, इसलिए यहां कंप्यूटर या कैलकुलेटर यूज किया जा सकता है। तो क्या बताया? ENIAC was the first electronic computer invented by JP Eckert and JW Moseley। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसको JP Eckert और JW Moseley ने मिलकर बनाया था। In this computer vacuum tube was used। इस कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब, जो कि 1904 ईस्वी में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था, उसका यूज किया गया था। Some more computer was developed in this period। इस पीरियड में कुछ और भी कंप्यूटर बनाए गए, जिसमें ADSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC 1, IBM 701 और IBM 650। इन सब कंप्यूटर को भी उसी पीरियड में बनाया गया था। पॉइंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर में used many vacuum tube, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था।
बेस्ड ऑन पंच कार्ड पे बेस्ड होता था। मैग्नेटिक ड्रम वाज यूज फॉर मेमोरी को स्टोरेज करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। कैलकुलेशन वाज नॉट एक्यूरेट, कैलकुलेशन हमेशा सही नहीं होता था। स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेमोरी was very low। स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी बहुत कम होते थे। कंप्यूटर को सेट करने के लिए बहुत बड़े जगह की आवश्यकता पड़ती थी, बड़े रूम की, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे। फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन के कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखते थे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1964 ईस्वी को माना जाता है। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर विच इज invented by William Shockley in 1947 was used in place of vacuum tube। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जो कि विलियम शॉकले के द्वारा 1947 में बनाया गया था वैक्यूम ट्यूब की जगह पर। With the help of transistor, the speed of accuracy and was increased and space occupied by computer was decreased comparatively। ट्रांजिस्टर के उपयोग के कारण कंप्यूटर का स्पेस कम हो गया और उसकी स्पीड और मेमोरी करने की क्षमता बढ़ गई, उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। अब जानते हैं पॉइंट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह। साइज छोटा हो गया, एनर्जी कम यूज होने लगा। स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी हो गई। स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर में यूज किए जाने लगे।
ये कम खर्चीला, वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षा में ये कम खर्चीला हो गया। इनके कंप्यूटर में कुछ लैंग्वेजेस का भी यूज होने लगा, जिसमें कोबोल एंड फोर्ट्रेन। कोबोल और फोर्ट्रेन लैंग्वेज का यूज होने लगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरह दिखते थे। ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1971 को माना जाता है। इन दिस पीरियड इंटीग्रेटेड सर्किट which is invented by Jack Kilby was used in computer। इस पीरियड में इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोलते हैं, जैक किल्बी द्वारा आविष्कार किया गया था, को यूज किया जाने लगा। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं, ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108, सिस्टम 1360। अब जानते हैं पॉइंट्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पॉइंट्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला है यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें आईसी का यूज होने लगा। साइज एंड वेट, ये दोनों बहुत ज्यादा कम हो गए पहले और दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा। साइज एंड वेट ऑफ कंप्यूटर वेरी मच less than first and second generation computer। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो गई, मोर एक्यूरेसी हो गई इसमें। चौथा पॉइंट में हम जानेंगे इट वॉज पोर्टेबल, ये एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जाने लगा। पांचवा, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होने लगे। इस जनरेशन में बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होने लगे। ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। इसके ये कुछ इस तरह दिखता था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से 1985 ईस्वी के बीच को माना जाता है। इन दिस जनरेशन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, was used in place of IC। इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी की जगह, इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया जाने लगा। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। और इसी जनरेशन से हमें माइक्रो प्रोसेसर प्राप्त हुआ। पहला माइक्रो प्रोसेसर AIR 1800, जो कि
MITS कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। अब जानते हैं पॉइंट्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। पहले पॉइंट में सबसे पहले बात VLSI was used, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। दूसरा नंबर, एक्सट्रीमली लो स्पेस ऑक्युपाइड, सब मतलब बहुत ही छोटा स्पेस यूज होने लगा इस कंप्यूटर को रखने के लिए। Extremely low space occupied, comparatively possible to purchase by anyone, किसी के द्वारा खरीदा जा सकता था। इसका मतलब इसकी कॉस्ट भी लो हो गई। वेरी एक्यूरेट और वेरी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड हो गया इसका। ये बहुत सटीक जवाब और बहुत तेज जवाब देता था। वेरी एक्यूरेट एंड वेरी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गया। डिफरेंट नेटवर्क वाज डेवलप्ड, इसमें बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क भी डेवलप हुए। इस जनरेशन में बहुत सारे अलग अलग डेवलप भी यूज हुए, नेटवर्क बहुत सारे बने। फिर से क्वेश्चन है, VLIC एक्सट्रीमली लो स्पेस, लो कॉस्ट, पॉसिबल टू परचेज, वेरी एक्यूरेट एंड वेरी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी और डिफरेंट नेटवर्क वाज यूज्ड। इस समय के कंप्यूटर कुछ इस तरह दिखते थे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1985 से अब तक अभी भी हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। इन दिस पीरियड ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ VLSIC। इस पीरियड के कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रोप्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेनटॉप, नोटपैड एक्सेट्रा। पॉइंट्स के बारे में जान लें तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम इंटरनेट और मल्टीमीडिया का यूज करने लगे। लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होने लगे, C++, जावा और एक्सेट्रा। इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम विंडो सॉफ्टवेयर को जान गए और यूज करने लगे। इसमें पॉइंट्स हमारे हुए इंटरनेट, मल्टीमीडिया, लैंग्वेजेस और विंडोज। तो ये थे हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
हमारे टोटल जनरेशन फर्स्ट से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको इस चैनल में बताया। इस फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आप सभी लोग देखते ही हैं, आप लोग यूज करते हैं। अगर आपको हमारा ये बताया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।